Our next topic is इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है? देखो, जैसे हमने स्टडी किया था आयोनेशन एनर्जी के बारे में, तो आयोनेशन एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। ठीक है, आइसोलेटेड एटम को, जब एटम क्या है गैस स्टेट में पहुंच चुका है, वहाँ से हम जब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो हमें वहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है, सिमिलरली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का कंसेप्ट भी हम स्टडी करते हैं आइसोलेटेड गैसेस एटम के केस में। ठीक है, सो जब किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में हम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, या फिर वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो उस टाइम पे वो एनाइन में चेंज होगा। ठीक है, और उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ठीक है, जब किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना होता है तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। ओके, दैट इज एनर्जी रिक्वायर्ड, दैट इज नोन एज द आयोनेशन एनर्जी। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। ठीक है, कब रिलीज होती है? जब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा अंदर जाएगा। मींस अगर कुछ लेना है तो कुछ ना कुछ तो रिलीज करना ही पड़ेगा। इसलिए जब मेटल क्या करता है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है या उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है, तो वहां से कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, एंड दैट एनर्जी इज नोन एज द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो वी कैन से दैट द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज द अमाउंट ऑफ energy released when an electron is added to an isolated gaseous atom। ठीक है, एन आइसोलेटेड गैसेस एटम में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तो उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने पहले बताया कि सपोज हमारे पास यहाँ पे क्लोरीन एटम है। ठीक है, तो क्लोरीन जब गैसेस स्टेट में पहुंच जाती है और उसमें जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तो वो क्लोराइड में चेंज होता है। ठीक है, तो उस टाइम जो एनर्जी रिलीज होगी उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोलेंगे। ठीक है, सो एज द डेफिनेशन इंप्लाइज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मेजर्स द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू होल्ड एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मीन्स ये एटम की एक एबिलिटी है कि वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता है या नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर एक एटम की टेंडेंसी है कि वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है तो वहां पे जो एनर्जी रिलीज होगी दैट वुड बी लार्ज अमाउंट। ओके, so if an atom has more tendency to accept an electron, the large energy will be released in that case. Okay, so हम कह सकते हैं कि वहां पे जो एनर्जी रिलीज हुई वो हाई हुई, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी विल भी क्या होगी? वहां पे हाई होगी। ऑन द अदर हैंड, इफ एन एटम हैज द लेस टेंडेंसी टू होल्ड द इलेक्ट्रॉन, द स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड एंड लीडिंग टू ए स्मॉल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की जो वैल्यू है दैट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, और जब एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग एन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एन एटम, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को वहां पे पॉजिटिव लिया जाता है। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज टेकन एज पॉजिटिव इन दैट केस। एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज के जो यूनिट्स होते हैं दैट इज किलो जाउल पर मोल, और यू कैन से द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज आर एक्सप्रेस्ड इन किलो जाउल पर मोल। नेक्स्ट है कि कौन कौन से फैक्टर्स पे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है। मींस ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है या कम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आएगी, तो दैट डिपेंड्स ऑन दी सम ऑफ द फैक्टर्स। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं बट कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो है मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं। तो फर्स्ट फैक्टर इज द न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू कैसे अफेक्ट होती है? ओके, सो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू जो है दैट इंक्रीजेज एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। ओके, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। ओके, वो क्यों? बिकॉज ग्रेटर अट्रैक्शन फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन उस समय होगी जब न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? हाई होगा। मींस अगर सपोज एक एटम ए का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो उसकी टेंडेंसी क्या रहेगी? उसके जो न्यूक्लियस का जो इफेक्ट रहेगा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो ज्यादा रहेगा। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आना है वो भी कहाँ आना है? वैलेंस शेल में ही आना है।
सो इफ एन एटम हैज द हाई न्यूक्लियर चार्ज, इन दैट केस, उस केस में जब कोई इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ऐड किया जाएगा तो वहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड। ठीक है, तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू होगी वो क्या होगी, हाई होगी। नेक्स्ट इज साइज ऑफ एन एटम। ठीक है, अभी अब एटम का साइज जो है वो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज को अफेक्ट करता है। देखो, अगर सपोज हमारे पास एक कोई छोटा एटम है, ठीक है, जिसमें न्यूक्लियस और जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, ठीक है, और जब वो इलेक्ट्रॉन आएगा, जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो उस वैलेंस शेल में जा रहा है, तो वहां पे उस न्यूक्लियस का उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इफेक्ट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ठीक है, मीन्स उसके साथ उसकी अट्रैक्शन क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। और दूसरे केस में अगर न्यूक्लियस और वैलेंस शेल में हमारे पास क्या डिस्टेंस ज्यादा है, मीन्स हमारे पास जो एटम का साइज है वो ज्यादा है, उस केस में जो न्यूक्लियस का इफेक्ट है वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वहां पे क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, मीन्स जो Z इफेक्टिव रहेगा उसकी वैल्यू क्या रहेगी, कम रहेगी, बिकॉज वहां पे जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो हमारे पास इनर इलेक्ट्रॉन हैं, उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। दैट्स वाई जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा इन बड़े एटम्स में वो क्या रहेगा, कम रहेगा। इसलिए जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो आएगा, इनकमिंग जो इलेक्ट्रॉन है, दैट विल बी लेस अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस। ओके, तो उस केस में जो लेसर अट्रैक्शन है वो क्या रिजल्ट कर रही है, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू को डिक्रीज कर रही है। ठीक है, मीन्स वहां पे जो इलेक्ट्रॉन, जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो इजीली फिट होगा, वहां पे एनर्जी जो रिलीज होगी वो कम एनर्जी रिलीज होगी। मीन्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी विद द इंक्रीज ऑफ साइज। अगर छोटा एटम है तो उसमें जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आ रहा है वहां पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू क्या रहेगी, हाई रहेगी, और बड़े एटम में जिसका साइज बहुत बड़ा होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या रहेगी, कम रहेगी, मीन्स कम एनर्जी वहां पे रिलीज होने वाली है। ओके, so third factor is the electron configuration. Electron configuration, that is a very important factor. किस तरीके से इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू को अफेक्ट करती है। देखो, जो एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर स्टेबल इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन होती है, मीन्स वहां पे अगर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं या फिर कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स हों, ठीक है, तो जो ऐसी कन्फिगरेशंस होती हैं ये एक स्टेबल कन्फिगरेशंस होती हैं। तो उस केस में जब इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन की जो एडजस्टमेंट है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। मींस जो ये ऑर्बिटल्स हैं, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, दे हैव वेरी स्मॉल टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होगी वो लो होगी या ऑलमोस्ट जीरो होगी। In some cases which observe that it is zero. Okay, so इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन से भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो है वो वेरी करती है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन होती है नाइट्रोजन के केस में, हमारे पास 2p3 ऑर्बिटल में हमारे पास वैलेंस शेल जो होता है, ठीक है, तो तीनों के तीनों p जो ऑर्बिटल्स हैं वो हाफ फिल्ड होते हैं, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन की वहां पे जो एक्सेप्टेंस है वो बहुत कम रहती है। ठीक है, तो कम रहने से क्या होगा, वहां पे जो उसकी वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो कह रहेगी कम रहेगी। और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल में तो वैकेंसी ही नहीं है, ठीक है, स्पेस ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जो है वहां पे जाके अकोमोडेट हो सके, तो उस केस में दे हैव द लीस्ट और यू कैन से नेग्लिजिबल टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। सो उस केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो जीरो ऑब्जर्व होती है। ठीक है, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द पीरियोडिक ट्रेंड। ठीक है, अभी पीरियड्स में या फिर ग्रुप्स में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू किस तरीके से वेरी करती है। पीरियोडिक ट्रेंड्स। ओके, सो सबसे पहले हम बात करेंगे वेरिएशन डाउन है ग्रुप, वेरिएशन डाउन ग्रुप। ओके, सो डाउन द ग्रुप क्या होता है कि हम जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं तो हमें पता है कि वहां पे जो एटॉमिक साइज है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज इंक्रीजेस एंड न्यूक्लियर चार्ज आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होता है, वो इंक्रीज होता है। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज कैसे इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स हैं वो इंक्रीज होते जाते हैं। ठीक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर नीचे को बढ़ता है तो मीन्स वहां पे न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज करेगा और वहां पे एटॉमिक साइज भी इंक्रीज करता है, बिकॉज वहां पे एक नया शेल आता जाता है। ठीक है, सो ये जो दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, तो उनमें से जो एटॉमिक साइज का जो इफेक्ट है दैट इज मच मोर प्रोनाउंस्ड देन दैट ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, बिकॉज जब एडिशनल इलेक्ट्रॉन वहां पे आएगा दैट फील्स लेस
अट्रैक्शन बाय द लार्ज एटम्स, ठीक है, उसमें जो न्यूक्लियस है वो वैलेंस शेल से दूर होता जाता है, ठीक है, तो वहां पे जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है दैट फील्स द लेसर अट्रैक्शन बाय द न्यूक्लियस, तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू है वो डिक्रीज करती है, ठीक है। सो वी कैन से दैट एज वी मूव डाउन द ग्रुप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज जो है दैट डिक्रीजेस, ओके। सो नेक्स्ट वी हैव द वेरिएशन along a period, variations along a period, ये पीरियड में किस तरीके से इसमें वेरिएशन आती है। एज वी मूव अक्रॉस अ पीरियड वी नो दैट द साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस, ठीक है, साइज क्या होता है वो डिक्रीज करता है, वाई सो, बिकॉज वहां पे न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज करता है, ठीक है। अब साइज जो है छोटा होता जा रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, ठीक है, दोनों जो फैक्टर हैं वो फेवरेबल हैं इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू, ओके। क्यों? क्योंकि जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है साइज डिक्रीज कर रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन की जो न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन रहेगी वो बहुत ज्यादा रहेगी, तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन अंदर एंटर करेगा तो बहुत ज्यादा अमाउंट में वहां पे क्या निकलेगी, एनर्जी रिलीज होगी, मींस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वहां पे क्या होगी, हाई होगी। सो इन जनरल ये देखा गया है कि the electron affinity increases in a period from left to right, ठीक है, but certain irregularities are also observed in general trend, ठीक है, जो हम कहते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू है वो अक्रॉस द पीरियड क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है, बट कुछ एक इरेगुलरिटीज हमने देखी हैं उसमें जो हम लेटर ऑन डिस्कस करने वाले हैं, और वो इरेगुलरिटीज क्यों होती हैं, बिकॉज ऑफ देयर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जैसा हमने पहले डिस्कस किए हैं, ठीक है। सो let us discuss the some important features regarding the electron affinity of the elements। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे हैलोजेंस के बारे में, ठीक है। सो जो हैलोजेंस हैं, हैलोजेंस दे हैव द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज, ठीक है, ये ऑब्जर्व किया गया है कि हैलोजेंस की जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो हाईएस्ट होती है सारे पीरियोडिक टेबल में, ओके। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो हैलोजेंस की है, जो उसको हम ग्रुप 17 एलिमेंट्स कहते हैं या ग्रुप 7A एलिमेंट्स हम कहते हैं, ठीक है, उनकी जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू होती है वो हाईएस्ट होती है। अब हाईएस्ट क्यों होती है, बिकॉज द हैलोजेंस हैव द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NS2 NP5, ओके, एंड for this reason they have one electron less than that the stable noble gas configuration, okay। So in that case they have very strong tendency to accept an additional electron, ठीक है, और जब ये additional electron accept कर लेंगे so ये क्या करेंगे, stabilize हो जाएंगे। क्यों stabilize हो जाएंगे, because ये they will acquire the noble gas configuration, okay। तो वहां पे उनका जो shell है वो complete हो जाएगा, okay। So therefore they have the very strong tendency to accept an additional electron and their electron affinities values are therefore very high, okay। Next we have the electron affinity of noble gases are found to be 0, ठीक है, ये ऑब्जर्व किया गया है जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज है नोबल गैसेस की दैट इज 0, okay, whereas those of beryllium, magnesium, nitrogen and phosphorus are almost 0, ठीक है, इनकी क्या फाइंड आउट की है, ऑलमोस्ट 0 मीन्स 0 के आसपास है, ओके। सो सबसे पहले बात करते हैं नोबल गैसेस की, नोबल गैसेस की जो वैल्यू है वो 0 क्यों है, ओके। सो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ नोबल गैसेस आर फाउंड टू बी 0, दिस इज बिकॉज दे हैव द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दैट इज NS2 NP6, ओके। सो जिसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन कंप्लीटली फिल्ड है, जिसका पूरा शेल ही कंप्लीट है, ठीक है, सो वहां पे दे हैव द एब्सोल्यूट नो टेंडेंसी टू टेक एन एडिशनल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दे डोंट हैव द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, ओके। सो दिस मीन दैट द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन डज नॉट फील एनी अट्रैक्शन फॉर द न्यूक्लियस, अगर वहां पे अट्रैक्शन ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा ही नहीं, और इलेक्ट्रॉन अंदर अगर आया ही नहीं देन नो एनर्जी इज रिलीज्ड, okay। So their electron affinities are 0. Similarly, it has been found that the beryllium, magnesium, nitrogen and phosphorus, they have very low or almost 0 electron affinity values, okay, and this can be explained due to the extra stability
of the fully filled 2s and 3s orbitals of beryllium and magnesium respectively, ठीक है, and of half filled 2p orbital and 3p orbital of nitrogen and phosphorus respectively, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो बेरिलियम की, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, तो उस केस में दे हैव द 1s2 एंड 2s2, तो सेकेंड शेल में जो 2s ऑर्बिटल है दैट इज कंप्लीटली फिल्ड, ओके। सिमिलरली मैग्नीशियम में 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2, ठीक है, 12 इसका एटॉमिक नंबर है, तो उस केस में थर्ड शेल में जो 3s ऑर्बिटल है दैट इज कंप्लीटली फिल्ड। बिकॉज ऑफ दिस कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल they do not have the tendency to accept the electron, okay। so अगर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड होता भी है तो वो 2p और 3p में जाएगा, तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू रहेगी वो बहुत लेस रहेगी, ओके। सो सिमिलरली द केस विद द नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, तो 2p ऑर्बिटल्स जो नाइट्रोजन का है दैट इज पार्शली फिल्ड मीन्स हाफ फिल्ड है, और जो 3p ऑर्बिटल है फास्फोरस का दैट इज ऑल्सो हाफ फिल्ड, ओके। बिकॉज ऑफ दिस स्टेबल कन्फिगरेशन they show little tendency to gain any electron and hence their electron affinities values are almost zero or negligible. Next है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है फ्लोरीन की, वो क्या है, वो हमने जैसे ऑब्जर्व किया है कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू जो है वो डिक्रीज करती है, मींस जो सबसे ऊपर एलिमेंट है किसी भी ग्रुप में उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। बट इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज लेसर देन क्लोरीन, ओके। सो ये जो अनएक्सपेक्टेडली बिहेवियर है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू का जो ट्रेंड है, ये फ्लोरीन और क्लोरीन में ऐसा डिफरेंट क्यों है, ठीक है। तो हमने तो इन जनरल पढ़ा क्या है कि जो हम अप से डाउन जाते हैं किसी भी ग्रुप में तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज करती है, मींस फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन क्लोरीन, बट जो ऑर्डर मिला क्या हमें, दैट इज क्लोरीन इज हैविंग द हायर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू देन द फ्लोरीन, ओके। सो ये जो बिहेवियर है, ये जो हमारे पास अनएक्सपेक्टेड जो रिजल्ट है, ये हम एक्सप्लेन करते हैं इन टर्म्स ऑफ द साइज ऑफ द फ्लोरीन एटम, ओके। So low value of fluorine atom is due to the very small size of the fluorine atom. तो उससे क्या होगा, जब साइज छोटा होगा then there is strong inter-electronic repulsion in the relatively compact size of 2p subshell of the fluorine, ठीक है। Thus the incoming electron does not feel much attraction, ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज जो है छोटा है, तो उस वजह से क्या होगा कि जो 2p के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थोड़े से न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू 3p इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा दैट फील्स इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, क्योंकि वहां पे सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, तो वहां पे उसके लिए स्पेस नहीं बचेगी, दैट विल फील द रिपल्शन। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं आ पाएगा तो वहां पे एनर्जी क्या होगी, रिलीज नहीं हो पाएगी, और अगर इलेक्ट्रॉन अंदर एंटर करता भी है तो वहां पे एनर्जी जो है वो कम रिलीज होती है। सो दिस हैज बीन एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द fluorine atom, okay। So as a result of the size of the fluorine atom or the lesser tendency of incoming electron, जो है फ्लोरीन के केस में वो उसकी टेंडेंसी कम रहेगी, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू भी क्या रहेगी उसमें, स्मॉल रहेगी। ऑन दी अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ क्लोरीन, तो उसमें जो एटम है वो लार्जर है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, ठीक है। तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा दैट विल बी एडेड इनटू रिलेटिवली लार्ज p ऑर्बिटल, मींस 3p ऑर्बिटल में जाएगा वो, ठीक है। सो विच कैन इजीली अकोमोडेट एन एडिशनल इलेक्ट्रॉन, ओके। सो फर्दर इट मे बी नोटेड इन जनरल दैट इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज ऑफ जो सेकेंड पीरियड के जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनकी जो वैल्यूज है, उनकी जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू है दैट इज लेसर देन दैट ऑफ द थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, ठीक है। जो थर्ड पीरियड में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं, ये एक जनरल ट्रेंड ऑब्जर्व किया गया है कि उनकी जो थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू इज हायर देन द सेकेंड ग्रुप, सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स, ठीक है। तो उनकी क्या होती है, लेसर होती है, ओके। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड पीरियड्स, ठीक है, विच वुड प्रोड्यूस द लार्ज इलेक्ट्रॉन
repulsion for the additional electron. Okay, so this fact is much more pronounced in smallest fluorine atom as we have discussed here. Okay, next we talk about the successive electron affinities. अब successive electron affinities क्या होती हैं? Successive electron affinities means जब हमने किसी एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, वो एनाइन में चेंज हो गया, अब उसके अंदर अगर हम एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करते हैं तो उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी जो देनी पड़ेगी, दैट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज नोन एज द सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. ठीक है, अभी एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करना, दैट इज नोन एज द सक्सेसिव एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ओके, तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हम आयोनेशन एनर्जी में पढ़ते हैं कि सेकंड या उससे ज़्यादा हम इलेक्ट्रॉन जब उसमें से निकालते हैं तो हमें वहाँ पे और ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है. सिमिलर इज द केस विद द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. ठीक है, तो सेकंड और हायर इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज जो वैल्यूज होंगी दैट आर आल्सो पॉसिबल्स. ठीक है, तो बट ये देखा गया है कि जो सेकंड इलेक्ट्रॉन जो हम ऐड करते हैं वो एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली चार्ज हम आयन में ऐड करते हैं. सपोज जैसे हम बात करते हैं ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन में जब हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया वो बन गया ऑक्साइड. ठीक है, तो वहां पे जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू आई दैट इज नोन एज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. ठीक है, तो एंड दैट इज ऑब्जर्व टू बी 140.9 किलो जाउल पर मोल. ठीक है, उसके बाद अब हमने जब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करना है दैट विल गोज इनटू द नेगेटिवली चार्ज ओ नेगेटिव आयन. ठीक है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो O2 नेगेटिव आयन बनाएगा. ठीक है, अब एक नेगेटिवली चार्ज्ड आयन में इलेक्ट्रॉन ऐड करना बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है. ठीक है, तो फर्स्ट केस में तो हमने जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है दैट इज हैविंग द पॉजिटिव वैल्यू, मींस वहां पे जो एनर्जी है वो रिलीज हो रही है. बट जब हम एक नेगेटिव आयन में दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो समटाइम्स हमें वहां पे एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है. ठीक है, अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन एडिशन पे हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है तो वो भी क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहलाएगी, दैट इज सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. ओके, इन दैट केस इट इज द नेगेटिव वैल्यू, मींस वहां पे हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है. ओके, क्यों? क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन क्या होगी, रिपल्शन होगी, और अगर हम वहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं तो उस इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए हमें फर्दर एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है. तो वो जो एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है दैट इज 770 किलो जाउल पर मोल. ओके, सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द सेकंड एंड हायर इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज वुड हैव द नेगेटिव वैल्यूज. ठीक है, सिंस द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इन विच द एनर्जी इज रिलीज इज टेकन एज पॉजिटिव, तो उस केस में जो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी उसको हमें क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे. ठीक है, सो दिस इज द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी